वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। ये बेसिक वन लाइनर फैक्ट है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इनको शुरू करते हैं। देखो भाई, चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ये 2-3 वीडियो में हम छोटे छोटे वीडियो बना करके कवर इनको करेंगे, लेकिन फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो, पहला फैक्ट है मैंग्रोव वनस्पति अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत के सभी तटीय राज्यों यथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है? जो समुद्र के किनारे मिलती है, दलदली क्षेत्रों में। मैंग्रोव वनस्पति का विकास खारे पानी में अधिक होता है तथा ये ताजे पानी में भी उग सकती हैं, परंतु यहाँ इसका विकास खारे पानी की अपेक्षा कम होता है, यानी बेसिकली खारा पानी इनको चाहिए। मैंग्रोव वनस्पति के लिए खारे और ताजे पानी का मिश्रण आवश्यक नहीं है, यानी इनको अगर केवल खारा पानी मिल जाए उसी से काम चल जाएगा। अगला पॉइंट, प्रवाल चूना प्रधान मुलायम जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर संरचना वाले खोल में रहते हैं। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी उथले पानी में ये मिलते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रवाल जीवों की, मूंगा चट्टानों की। अतः प्रवाल भित्ति के विकास के लिए प्रकाशीय स्थितियाँ आवश्यक होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रवाल भित्तियाँ यानी आपने नाम सुना होगा, मूंगा चट्टानें होती हैं। विश्व में सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान है वो कोरल रीफ है ना, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। प्रवालों के विकास के लिए जल का अवसाद रहित होना आवश्यक है क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है। अवसाद मतलब ज़्यादा गंदगी ना हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रवालों के जीवन यापन हेतु अनुकूल होता है। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए लगभग 32 से 40% लवणता आवश्यक है। लवणता ये परसेंट नहीं है, पर 1000 है। इसको हम ऑलरेडी महासागर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्थूल आकार वाले शक्तिशाली जंतु जो जलीय वातावरण में स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं तथा धाराओं के विपरीत तैरने में भी अंशतः सक्षम होते हैं तथा इनके अधिकांश जंतु कशेरुकी होते हैं। ऐसे जंतु तरणक या नेक्टन समुदाय में आते हैं। तो नेक्टन समुदाय में कौन आते हैं? वे जंतु जो स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं और इनमें इतनी ताकत होती है कि ये धारा के विपरीत भी तैर सकते हैं। ऐसे जंतुओं को नेक्टन समूह में शामिल किया जाता है। अब नेक्टन समूह के कौन से इंपॉर्टेंट जीव हैं? जैसे हेरिंग है, प्लेस है, कॉड है, स्क्विड मछलियाँ हैं, टूथ वेल है और सी काऊ समुद्री गाय, ये सारे के सारे नेक्टन जीवों के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं प्लवक की। प्लवक क्या होते हैं? सागरीय बायोम के प्रकाशित क्षेत्र एवं सागर के ऊपरी इपैपीलैजिक मंडल में जल के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियन एवं पादपों जैसे शैवाल और डाइटम आदि को प्लवक कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ, जो जल की ऊपरी सतह है वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु या पौधे, जीव जंतु जैसे प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियन, ठीक है, और पेड़ पौधे जैसे शैवाल और डाइटम, इनको मिला जुला कर क्या कहते हैं? प्लवक कहते हैं। ठीक है, इस श्रेणी के पादपों को फाइकोप्लैंक्टन तथा जंतुओं को जूप्लैंक्टन कहा जाता है, यानी सब क्या है? ये प्लैंक्टन है। अगर पौधे हैं तो फाइटोप्लैंक्टन और अगर जीव जंतु है तो जूप्लैंक्टन के नाम से इनको हम जानते हैं। प्लवकों की तैरने की क्षमता सीमित होती है और ये मुख्यतः जल धाराओं के प्रभाव पर निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट, परिपादप। परिपादप सूक्ष्म जीव जंतुओं एवं पादपों के समूह होते हैं जो जलीय सतह में जड़ वाले पदार्थों से चिपके रहते हैं। परिपादप जल में मौजूद अशुद्धियों को अवशोषित करते हैं। इस तरह ये जलीय वातावरण की शुद्धता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, परिपोषी सूक्ष्मजीव आदि। ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो, नितल जीवजात या सतही सतह केतल, जलीय सतह केतल या तल के समीप रहने वाले पादप व जंतु बैंथोस कहलाते हैं। ठीक है, जो सागरी तल के समीप रहते हैं उन्हें बैंथोस कहा जाता है। बैंथोस समुद्री जल के साथ साथ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। ये देखिए सीधे सीधे पेपर में आने वाले पॉइंट है। आपसे पूछेगा बैंथोस क्या है, ठीक है,
तो ये सीधे सीधे आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा फाइकोप्लैंक्टन क्या है, ज़ूप्लैंक्टन क्या है। तो ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको ये परिभाषा है एक तरीके से, और आपको इनमें ये पता होना चाहिए कि ये किससे जुड़ी हुई है, बात खत्म। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, कोरल त्रिभुज एक समुद्री क्षेत्र है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप समूह और तिमोर लेस्ते, जिनमें कम से कम 500 भित्ति निर्माणकारी प्रवाल हैं, इन्हें कहा जाता है कोरल त्रिभुज। यह वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला पॉइंट, प्रवाल त्रिभुज में 2 जैव भौगोलिक क्षेत्रों के हिस्से शामिल हैं, इंडोनेशियाई फिलीपींस क्षेत्र और दूर दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे अधिक प्रवाल विविधता प्रवाल त्रिभुज में पाई जाती है। यहाँ विश्व की 76% प्रवाल प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ध्यान रखना, यानी सबसे ज़्यादा प्रवालों की डाइवर्सिटी यहीं पर है। और लास्ट पॉइंट, प्रवाल प्रजातियों की विविधता का अधिकेंद्र इंडोनेशिया के पापुआ के बर्ड्स हेड प्रायद्वीप में पाया जाता है। प्रवाल त्रिभुज का 95% और विश्व का कुल 72% इस क्षेत्र में आपको मिलेगा। इस क्षेत्र में पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों की तुलना में नहीं, ध्यान रखना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ये वो आज का छोटा सा वीडियो। अब इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जिन्हें हम एक एक करके छोटी छोटी क्लासेस में आगे पढ़ लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।